संविधान ने एक खास व्यवस्था बनाई जिसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर यानी सरकार और विधानसभा या संसद को अलग किया। यह व्यवस्था हमारे संविधान में क्यों बनी? क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है, वो सिर्फ रूलिंग पार्टी की है कि जो चुनाव जीत कर आती है पार्टी, वो सरकार बनाती है, अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाती है, काम करती है। लेकिन जो लेजिस्लेचर है, जो संसद है, जो विधानसभा का है, वो सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं है। जो विधानसभा है उसमें सत्ता पक्ष की भी भूमिका है, उसमें विपक्ष की भी भूमिका है। संसद इसलिए बना, विधानसभाएं इसलिए बनी कि जो लोगों के प्रतिनिधि चुन के आए वो विधानसभा में बैठकर लोगों की आवाज उठा सके, वो सरकार की नीतियों पर सवाल उठा सके, सरकार के काम किस तरह से ठीक से नहीं हो रहे हैं वो जनता के सामने रख सके, सरकार के सामने रख सके। ये व्यवस्था हमारे संविधान ने बनाकर दी है। इस देश के संविधान में विपक्ष की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन बीजेपी विपक्ष की आवाज को हर स्तर पर दबाना चाहती है। चाहे एक तरफ एजेंसीज का इस्तेमाल करके विपक्ष पर केस करने का कि कोई भी विपक्ष का नेता जेल के डर से कूदकर भारतीय जनता पार्टी में चला जाए, दूसरी तरफ संसद के अंदर और विधानसभाओं के अंदर विपक्ष की आवाज को दबाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा इसका एक जीता जागता उदाहरण है। जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के साथ बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड्स का व्यवहार किया जा रहा है। विपक्ष की आवाज को, विपक्ष जो लोगों की आवाज उठा रहा है, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जब इस 8वीं विधानसभा का पहला सत्र हुआ था, उस पहले ही सत्र से जो बीजेपी के स्पीकर हैं, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो दिल्ली विधानसभा में कभी नहीं उठा था कि ना सिर्फ विपक्ष के विधायकों को हाउस से बाहर निकाला, विधानसभा के प्रेमिसेस से उठाकर बाहर फेंक दिया और हजारों की संख्या में पुलिस और सीआरपीएफ बल लगा दिया कि विपक्ष के विधायक विधानसभा के प्रेमिसेस के अंदर भी ना आ पाए। आप दिल्ली विधानसभा का इतिहास उठाकर देख लीजिए, ये आज तक दिल्ली विधानसभा में कभी नहीं हुआ था जो भारतीय जनता पार्टी रूटीन में पिछले 1 साल से करती आई है। जो पिछला विधानसभा का सत्र हुआ उसमें आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया बिना किसी कारण के। संजीव झा जो बुराड़ी से हमारे विधायक हैं, कुलदीप कुमार जो कोंडली से हमारे विधायक हैं, जरनैल सिंह जो तिलक नगर से हमारे विधायक हैं और सोमदत्त जो सदर बाजार से हमारे विधायक हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथी अजय दत्त जी को असेंबली में घुसने से मार्शल्स द्वारा रोका जा रहा था। तो जब उन्हें रोका गया तो इन विधायकों ने कहा कि ये गलत है, उनको एंट्री दी जाए। मात्र एक विधायक की एंट्री करवाने के लिए आवाज उठाई उन्होंने और उनको पहले 3 दिन के लिए और उसके बाद पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। और ना सिर्फ सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, सेशन खत्म होने के बाद भी, क्योंकि सेशन को क्लोज्ड और प्रोरोग घोषित नहीं किया, तब से लेके अब तक 1 महीने से उनको विधानसभा के प्रेमिसेस के अंदर भी एंट्री नहीं दी जा रही है। कुलदीप कुमार जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सदस्य हैं, उनको मीटिंग के लिए बुलाया नहीं जाता। यहां तक कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ड्राफ्ट रिपोर्ट्स भी उन्हें नहीं भेजी जाती। अब तो यहां तक बात आ गई है कि जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है
70 विधायकों का, जिसमें दोनों पार्टी के विधायक हैं, उनसे भी इन 4 विधायकों को निकालकर बाहर कर दिया गया है। और यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, आप देखिए बार बार हर संभव प्रयास किया जाता है कि आम आदमी पार्टी के विधायक अपनी बात ना रखें। पिछले 1 साल में हर सत्र में कोई ना कोई केस ये हमारे विधायकों के खिलाफ खोल देते हैं। कभी प्रिविलेज कमेटी मैटर भेज देते हैं, साल शुरू हुआ नहीं तो वीर सिंह धिंगान जी, जुबैर जी, कुलदीप जी मेरे ऊपर प्रिविलेज का केस कर दिया। पिछले ही सत्र में नेता विपक्ष हूं मैं, स्वाभाविक बात है कि जब सत्ता पक्ष कुछ गलत कहेगी तो हम उस पर सवाल उठाएंगे, हम आवाज उठाएंगे, हम सदन से वॉकआउट करेंगे, हम मीडिया में भी अपनी बात रखेंगे। हम मीडिया में अपनी मैंने बात रखी, उस पर मेरे ऊपर प्रिविलेज का केस कर दिया। मैंने हाउस में कुछ कहा, उसे झूठ तोड़ मरोड़ कर प्रिविलेज का केस कर दिया। क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? कि विपक्ष चुप हो जाए, कि विपक्ष कुछ बोल ही ना पाए? कल हम दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी से हमारे एक विधायक दल के कुछ प्रतिनिधियों ने मुलाकात करी, और मैं आज ये दिल्ली के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि आप दिल्ली के लोगों की आवाज को दबा नहीं सकते हैं। आप अगर विधानसभा में हमारी आवाज को दबाएंगे तो हम सड़क पर अपनी आवाज को उठाएंगे। सड़क पर आवाज सिर्फ आम आदमी पार्टी के 22 विधायक नहीं उठाएंगे, उन 22 विधानसभाओं के लाखों लोग मिलकर उठाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी याद रखे। वो 22 लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे, 22 लाख लोग निकलेंगे सड़कों पर अपनी आवाज उठाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को तहस नहस कर दिया है। बिजली नहीं आती, पानी नहीं आता, गंदा पानी आता है, सड़कें टूटी हुई हैं, स्कूल खराब हो गए हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, महिलाओं के पिंक कार्ड नहीं बन रहे हैं। यही कारण है कि वो विपक्ष की आवाज नहीं उठने देना चाहते। तो आम आदमी पार्टी के विधायक दल की ये डिमांड है कि ये असंवैधानिक और गैर लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को सस्पेंड किया गया है, उनके सस्पेंशन को वापस लिया जाए। और अगर इन 4 विधायकों को वापस सदन में नहीं लिया जाता है तो आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक सदन में भागीदारी नहीं करेगा, क्योंकि अगर सदन में हमारी आवाज उठाने की जगह नहीं है तो फिर हम सड़क से अपनी आवाज उठाएंगे, दिल्ली के लोगों की आवाज उठाएंगे। अब मैं चाहूंगी कि हमारे अंबेडकर नगर से साथी अजय दत्त जी अपनी बात रखें। देखिए, लोकतंत्र के अंदर बहुत क्लियरली डिफाइन है कि एक पक्ष रहेगा और विपक्ष रहेगा, और विपक्ष का काम है सरकार जो काम नहीं कर रही है, जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको हाउस में रखे और जनता की आवाज उठाए, गूंगी बहरी सरकारों को सुनाए, समझाए कि ये काम होना है। वही काम हम लोग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग, क्योंकि दिल्ली की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, सीवर फ्लो हो रहे हैं, पानी अभी तक इन्होंने ठीक नहीं किया है। और अगर हम इनके मैनिफेस्टो में जो ये गारंटी कहते थे कि 2500 रुपये कब आएंगे, या आपने कहा था कि होली दिवाली पे सिलेंडर फ्री मिलेगा, तो इन सब बातों को उठाने का काम हम लोग कर रहे हैं और वो दिल्ली की आवाज है। यही काम हमारे जो बाकी साथी विधायकों ने बार बार किया, और एक दिन एक हाउस में जब मुझे अंदर जाने से रोक रहे थे, उस पे उन्होंने संज्ञान लेकर उनको हाउस से निकाल दिया और ये सजा दे रहे हैं। तो अगर इस तरीके की सजा ये दिल्ली के लोगों को देंगे, दिल्ली के चुने हुए विधायकों को देंगे, विपक्ष को देंगे, तो अंदर जाके बैठने का कोई कारण है ही नहीं। हमें तो दिल्ली के लोगों की आवाज उठानी है, हम बाहर से उठा लेंगे। तो हम अध्यक्ष जी से मांग करते हैं कि देखिए, दिल्ली के लोगों की आवाज उठाने के लिए हमें बात करने दीजिए। हमारे 4 जो विधायक हैं जिनको आपने सस्पेंड किया, उनको तुरंत प्रभाव से दिल्ली विधानसभा के अंदर
कार्यवाही में भाग लेने दीजिए, बजट सेशन में भाग लेने दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम मजबूर हैं कि हमें अपनी संसद रोड पे लगानी पड़ेगी और इसका कोई चारा नहीं है। और दिल्ली के लोगों की आवाज बीजेपी दबा नहीं सकती जब तक आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के विधायक मौजूद हैं। दिल्ली के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। जय हिंद। आदिशी जी, कल मुलाकात की है स्पीकर से, क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई, क्या आपने अपनी बात रखी? हमने अपनी बात स्पीकर साहब के सामने रखी है। देखिए, स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता। हमारे संविधान के अनुसार स्पीकर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है, वो हर विधायक का संरक्षक है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी अपनी ये संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाएंगे। कल आम आदमी पार्टी का विधायक दल एक साथ दिल्ली विधानसभा में जाएगा और अगर हमें हमारे 4 विधायकों को अंदर जाने से रोका गया तो आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक विधानसभा के सत्र में भागीदारी नहीं करेगा। कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, आम आदमी पार्टी इस बार क्या मुद्दे उठाएगी सदन में? आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों की आवाज है। इस बार दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि जिन 9 लोगों की पालम में मौत हुई, सरकारी गैर जिम्मेदारी से मौत हुई, फायर सर्विसेज के जो फायर इंजन्स हैं वो ना चलने से मौत हुई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कागज पर बजट देना एक बात है, विधानसभा के पटल पर बजट का भाषण देना, लच्छेदार भाषण देना एक बात है। कहां गया फायर डिपार्टमेंट का बजट? क्यों उनके पास मशीन नहीं थी? क्यों उनके हाइड्रोलिक पंप्स काम नहीं, हाइड्रोलिक्स लैडर्स काम नहीं कर रहे थे? क्यों उनके पास हाई वाली सीढ़ियां नहीं थी जो ऊंचाई तक जाती हैं, हाई राइज बिल्डिंग वाली सीढ़ियां नहीं थी? क्यों उनके पास नेट नहीं था? यह सिर्फ और सिर्फ दिखाता है कि जो जनता का पैसा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में जा रहा है। जो बजट विधानसभा के पटल में पेश किया जा रहा है उससे ये लोग अपनी जेब भर रहे हैं, दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा।